अनुमा जी, लेकिन आपकी दो तस्वीरें आज तक आंदोलन से लेके आज तक बहुत दिखाई देती है, चर्चा में रही। एक तो बाल कटे हुए आपके, आपको लंबे बाल बहुत पसंद थे लेकिन आपने बाल कटवा लिए थे, उसके पीछे की कहानी क्या है? दूसरा, मुरली मनोहर जोशी के पीछे खड़ी हैं आप, उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, उसकी क्या कहानी है? क्योंकि पहले भी आप बता चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि वक्त है इन सब बातें करने का, तो इन दो चीजों के बारे में बताइए। एक तो मुरली मनोहर जोशी की फोटो के बारे में जो उनके साथ खड़ी है, और एक बाल कटवाने के पीछे की कहानी। बाल कटवाए नहीं थे, मुड़वाए थे। पहले मैं मुंडन से शुरू करती हूँ। क्या हुआ कि जब 31 अक्टूबर 1990 की पहली कार सेवा हुई, जिसमें अशोक जी घायल हो गए और वासुदेव अग्रवाल जी को गोली मार के ऊपर ढांचे से ही हाथ में केसरिया पताका लगाते समय गोली मार के नीचे गिरा दिया गया, और भी कुछ कार सेवक मर गए। तो मैं बांदा की जेल में थी, तो मुझे बहुत छटपटाहट हुई कि मैं पूरे देश में सालों से घूम करके कार सेवकों का आह्वान की, और वो अयोध्या पहुंच गए और मैं यहाँ जेल में VIP ट्रीटमेंट का आनंद ले रही हूँ। तो मैंने तुरंत एक बाल मुड़वाने वाले बुलवाए, और वो बाथरूम के दरवाजे से अंदर आए, उस रेस्ट हाउस जो मतलब जेल को दर्जा जिसको था, और मैं लड़के के वेश में मुंडन करा के और रात में निकल गई 12 बजे। कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों हमने बैरियर अपने हाथ से उठाए हर जगह पुलिस के, और हम सीधे सुबह अयोध्या पहुंच गए। और जब अयोध्या पहुंचे तो वो जो तस्वीर आपने देखी वो 6 दिसंबर की है, और मेरा मुंडन जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1 को रात को बांदा में। दोबारा जो आपने मुझे सिर मुड़ा हुआ देखा है वो तो मेरे संन्यास लेने के बाद, क्योंकि मैंने उसके बाद संन्यास की दीक्षा ली थी, तो जब भी मैं सिर मुड़वाती हूँ कोई घटना हो जाती है। तो मैंने उस वक्त भी जब अपना सिर मुड़वाया अमरकंटक में, और उसके बाद मुझे सीधे अयोध्या से बुलावा आ गया कि 1 दिसंबर को आप आ जाइए, 6 दिसंबर को कार सेवा होनी है। अभी भी मुझे राम जन्मभूमि न्यास ने यही कहा कि अरे आपको तो 5 दिन पहले से आने की आदत रही है, तो आप 22 को नहीं, आप 18 को आइए। अब मुरली मनोहर जोशी जी की जो देखिए, सिर मुड़वाना बहुत छोटी बात है, मैं तो सिर कटवाने के लिए तैयार थी ना। मैंने आपको कहा ना कि मैं सिर कटवाने के लिए तैयार थी। बाल मुड़वा देना, मुंडन करवा लेना, ये कहाँ से बड़ी बात है? बड़ी बात तो सिर कटवा लेने की भी नहीं लग रही थी मुझे, तो वो तो बड़ी बात थी ही नहीं। बड़ी बात तो ये थी कि बांदा की जेल से मैं निकल भागी, बांदा के अधिकारियों को पता नहीं लगा, और फैजाबाद के पत्रकारों ने बांदा के अधिकारियों को फोन करके पूछा उमा भारती कहाँ? उन्होंने कहा जेल में है। तो पत्रकार, क्योंकि तब तो मोबाइल नहीं थे ना, लैंडलाइन पे पूछा तो उन्हें बताया वो तो हमारे सामने है, वो कार सेवकों के जत्थे का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये स्थिति थी। तो 1 दिन पहले हमारे कागज बना दिए गए कि उनको रिलीज कर दिया गया था, फेक कागज, और उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार ने अपनी सरकार गिरने से पहले उन लोगों को ट्रांसफर कर दिए सबके। जो दूसरी बात आप बता रहे हैं वो तो तब की घटना है जब मंच के ऊपर मुरली मनोहर जोशी आए, और मैं उनकी, वो मुझे मुनिया ही बोलते हैं, तो उनको मैं पीछे से आई और मैंने उनका अभिवादन किया, तो उनने मेरे दोनों हाथ आगे से पकड़ लिए। लेकिन वामपंथी पत्रकार और फोटोग्राफर वहाँ बहुत बड़ी संख्या में थे। उन दोनों आप लोग नहीं थे ना, प्राइवेट मीडिया नहीं था, सारा मीडिया या तो सरकारी था, और सरकारी मीडिया में भी अधिकतर तंत्र वामपंथी और हिंदू विरोधी विचारधारा से प्रभावित था, इसलिए उन्होंने पूरा नहीं दिखाया, वो नीचे का हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं कि मुरली मनोहर जी बैठे हुए हैं और मैं पीछे खड़ी हुई हूँ और उनके गले में दोनों हाथ डाले हुए हूँ और हम प्रसन्न होकर के सामने देख रहे हैं। लेकिन जब पूरा दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और बनाया ऐसा गया कि जब बाबरी ढांचा गिर गया तो मैंने मुरली मनोहर जोशी जी के गले में हाथ डाल के डांस किया और मुरली मनोहर जोशी जी मुझे कंधे पे बिठाए हुए थे। ये जो बात थी, ये फोटो मुझे कभी भूलता नहीं है। और मुझे लिब्रान कमीशन में भी ये बात बतानी पड़ी कि या तो फोटोग्राफर को कहिए कि पूरा फोटो दिखा दे तो असलियत सामने आ जाएगी। बाबरी ढांचा गिरा था शाम को करीब 5:30 बजे, और जब पूरा गिर गया तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का हाथ पकड़ करके वो मुझे कहने लगी, वो मंच पर ही थी, कि मुझे ले चलो ना। तो मैं उनका हाथ पकड़ के वहां पर ले गई तो रामलला बैठे हुए थे, ईंटों का एक छोटा सा मंदिर अपने हाथ से ही, पता नहीं CRPF के जवानों ने ही और PSC के जवानों ने ही वहां बना दिया था। तो हमने वहां जाकर के मत्था टेका था। और मैं उस घटना को कभी भूल नहीं सकती हूँ कि कैसे हम लोग वहां पहुंचे। और मैंने जो अद्भुत दृश्य देखा कि जो हम पे गोली चलाने के लिए आए थे वही जूते उतार उतार के प्रणाम कर रहे थे रामलला को, और एक ईंट नहीं बची थी। देवराहा बाबा कह के गए थे अशोक जी सिंघल को, मुझे अशोक जी सिंघल कहा करते थे कि उमा जी एक एक ईंट नहीं बचेगी, क्योंकि वो कह के गए थे देवराहा बाबा हमारे अशोक जी सिंघल को कि बच्चा एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे लोग यहाँ की, ये ढांचा गिराने के लिए मिसाइलें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस दिन सचमुच में एक एक ईंट उठा के कार सेवक जो 1-1.5 लाख वहां जमा थे वो उठा के ले गए थे। और जब हम वहां पे गए तो एक छोटा सा चबूतरा बचा था और रामलला वहां विराजमान थे। और उसके बाद तो मेरी रामलला से फिर बहुत बातें होती रही हैं। मैं राजमाता जी को भी रामलला जी के पास में ले गई थी
और वो दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन दोनों बातों में समानता ये है कि शौर्य था, आनंद था और बलिदान की परंपरा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने की मेरी तो चरम आकांक्षा थी। बताइए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है चतुर्युगी में, चारों युगों में, कि मुझे वहां मर जाने का मौका मिलता। और मैं बहुत दिनों तक आत्मग्लानि से पीड़ित रही थी, राम और शरद को गोली लगी, मुझे गोली क्यों नहीं लगी, मैं क्यों नहीं मरी अयोध्या की गलियों में। उमा जी, वर्तमान की बात करने से पहले, उस भव्य राम मंदिर की बात करने से पहले थोड़ा सा एक और मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। हालांकि वो तस्वीर हम अभी दिखा रहे हैं और वाकई आप एक लड़के की तरह ही इसमें दिख रही हैं, सर मुंडवाकर, और वहां पर जो आप कह रही हैं कि जेल से चली गई वहां। तो लेकिन देखिए, आप बहुत सारी बातों को ना खुलकर हमेशा से कह देती हैं और इस कारण बहुत सारी समस्याएं भी आपको अपने पूरे जीवन काल में रही हैं, अपनी राजनीति में भी रही है। केवल गोलियों का खतरा नहीं था, जो अदालती कार्रवाई चल रही थी आपके खिलाफ, आप अड़ जाती थी कि मतलब बेल भी नहीं चाहिए, मतलब राम, गंगा और तिरंगा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। अब जब पीछे मुड़कर आप देखती हैं तो कोई ऐसी चीज जिसको लेकर अभी भी आपको कुछ मन में लगता है? जब हमको चार्जशीटेड किया गया था पहली बार, जब सीबीआई ने सब मामले को अपने हाथ में लिया, तो अडवाणी जी ने, आज मैं आपको खोले दे रही हूं कि अडवाणी ने, उस समय अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, तो उन्हें इस्तीफा लिख के दे दिया था अटल जी के हाथ में। तो मैं पीछे ही बैठी थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि अभी अभी जो सवाल जवाब हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, वो क्वेश्चन के आंसर में ये बात गई है, जो अनस्टार्ट क्वेश्चन था कि हम लोग मतलब सीबीआई के लोग हमें अपराधी मान के और हमको हमारी चार्जशीट तैयार करेंगे। तो उस समय पर मुझे याद है, जैसे ही अडवाणी जी ने एक स्लिप अटल जी के हाथ में दी, प्रधानमंत्री जी के, तो मैं तुरंत समझ गई कि अरे अडवाणी जी का इस्तीफा है, क्योंकि अडवाणी जी कभी पदलोलुप नहीं रहे। तो मैं भी पीछे ही थी, तो उनके पास गई, मैंने कहा इस्तीफा आपका अकेले नहीं होगा, मेरा होगा। तो अडवाणी जी ने तुरंत फिर अटल जी ने वो वापस ले लिया और अडवाणी जी को दिया, और अडवाणी जी ने उसको फाड़ के फेंक दिया। तब मैंने असमंजस की स्थिति पैदा की थी। इसी प्रकार से 2017 में जब हमारी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, तब सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया और हमें अपराधी माना। तो मुझे लगा कि हमारी आस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, मतलब राम की जो भक्ति है वो अपराध की श्रेणी में आ गई। तो उस समय पर भी अगर आपको याद हो, तो मैंने दोनों हाथ उठा के कहा कि मंत्री का पद क्या, प्रधानमंत्री का पद क्या, इंद्रासन का पद क्या, भगवान के लिए जेल जाना, भगवान के लिए फांसी पर चढ़ना, ये तो बड़े गौरव की बात है। और ये बात कहते समय मुझे ये ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि मेरे अंदर जो हिंदुत्व का भाव है, जो राष्ट्रवाद का भाव है, जो राम के प्रति आस्था है, वो भाजपा की देन नहीं है, वो मेरे अंदर पहले से है। मैं 12 साल की उम्र में जब मेरे अंदर वो आग जली थी कि हमारा इतना अपमान क्यों, तब मैं भाजपा से मेरा कोई संबंध नहीं था। हाँ, संघ की किसी कार्यक्रम में मैं जरूर कभी कभी मुख्य अतिथि के तौर पे, क्योंकि मैं तो 8 साल की उम्र से ही डिस्कोर्सेस देने लगी थी, तो मुझे बुलाया जाता था। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे अंदर जो राम भक्ति का भाव है, राम जन्मभूमि आंदोलन में जो मेरी भागीदारी है, उसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं होता था। भाजपा का योगदान यही होता था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी बात को व्यापक तौर पर कहने का। इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं रहती थी कि पार्टी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, पार्टी के लोग किस असमंजस में पड़ेंगे, हमारी सरकार किस असमंजस में पड़ेगी। क्योंकि हमने तो यही सीखा है दीनदयाल उपाध्याय जी से, हमने यही सीखा है अन्य अपने विचारधारा को चलाने वाले महापुरुषों से, कि खुद से बड़ा देश, खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। इसलिए जब देश की बात आवे तब दल का हित नहीं सोचना है, और जब दल के हित की बात आवे तो खुद का हित नहीं सोचना है। और ये बात मैंने रट्टू तोते की तरह रटी नहीं है, इसको मैं मानती थी, इसमें मेरी आस्था थी। इसलिए आपको लगा होगा ये सही है, कई बार शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो जाती थी, अटल जी के समय पर भी हो जाती थी, मोदी जी के समय पर भी हो गई थी। अमित शाह जी ने फिर मुझे रोका, जब मैंने कहा ना, जब हम चार्जशीटेड हुए, मैंने कहा मैं क्रिमिनल हूं तो भैया मेरा इस्तीफा होने दो, फिर एक क्रिमिनल मंत्री कैसे रह सकता है, और मुझे अयोध्या जाने दो। तो उन्होंने मुझे रोका कि नहीं, अयोध्या नहीं जाना। मैं आज खोल रही हूँ, मैंने उस दिन घोषणा कर दी थी कि मैं रात को अयोध्या जाऊंगी, तो नहीं गई। फिर मैं मान ली उनकी बात, क्योंकि उन्होंने मेरे को कहा कि राम जन्मभूमि, इसमें अमित शाह ने मुझे स्पष्ट कहा उस दिन, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी। मैं 2-3 बातें आज पहली बार खोल रही हूँ। जैसे अडवाणी जी ने इस्तीफा लिख के पार्लियामेंट में ही दे दिया था होम मिनिस्ट्री के पद से, और जब मैंने कहा कि मैं भी दूंगी और बहुत लोग देंगे, 3-4 लोग और दे सकते हैं, तब फिर वो उन्होंने वहीं फाड़ दिया। फिर इसी प्रकार से इसमें भी जैसे ही मैंने, अगर आपको याद हो तो 2017 अप्रैल के महीने में जब हम चार्जशीटेड हुए, अपराधी साबित हुए, और फिर हमारा ट्रायल शुरू होना था, तो मैंने कहा ट्रायल शुरू करो, तो फिर एक मिनिस्टर पे हमें रहने का हक नहीं है। तो अमित जी ने मुझे घर पे बुलाया और मैंने अमित की गहन आस्था को देखा। उन्होंने कहा कि दीदी, राम मंदिर बन के रहेगा, आप इस मन से इस हट को तोड़ दीजिए कि आज आपको अयोध्या जाना है। तो मैंने कहा आप कैसे होगा,
तो उन्होंने कहा हम कह देंगे, रामलाल जी वहाँ थे, उनका रामलाल जी आप कहिए कि दिल्ली में उनकी कुछ सभाएं होनी, और सही में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव थे, मेरी सभाएं करा दी गई फिर। तो इसलिए ऐसा हुआ है कि मैंने पार्टी को कई बार असमंजस की स्थिति में डाला है, वो आज मैं क्लियर कर रही हूँ कि उसे निकालने का रास्ता भी पार्टी ने ही ढूंढा, फिर अटल जी ने ढूंढा और अमित शाह जी ने ढूंढा, मैंने नहीं ढूंढा। बिल्कुल उमा जी, हाँ, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, अमित शाह से आप मिलने गई थी और आपने कहा था मैं अयोध्या जाऊंगी, मैं भी उस वक्त आपके पास आपके घर पे मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आपका इंटरव्यू किया था। लेकिन उमा जी, आपने कहा कि आपको विश्वास दिलाया गया था कि आप वहां मत जाएं, राम मंदिर बन के रहेगा। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई, उसके बाद से थोड़ा तेजी आई पूरी प्रोसेस में, राम मंदिर को लेकर के जो मामले चल रहे थे, चाहे अदालतों में हो, उसके बाद तो आपको लगता है क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है? और भव्य राम मंदिर ही नहीं, जो कि बीजेपी हमेशा से कहा करती थी, बल्कि पूरी अयोध्या का जो नक्शा बदल गया, पूरा विकास जो हुआ, एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और तमाम विकास, पूरा नई अयोध्या दिखाई दे रही है। तो आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे पहला क्रेडिट तो उन कार सेवकों को देना चाहूंगी जिन्होंने वहां अपनी आहुति दे दी, जिसमें वासुदेव हैं, जिसमें प्रोफेसर अरोड़ा हैं, जिसमें शरद कोठारी बंधु हैं, और बहुत सारे महाराष्ट्र के भी कार सेवक थे जिनकी शहादत हुई है, जो 31 अक्टूबर की कार सेवा में भी हुई है, 2 नवंबर की 90 की कार सेवा में भी हुई है, और 6 दिसंबर की कार सेवा में भी हुई है। सबसे बड़ा योगदान उन कार सेवकों का है जिनके हम नाम नहीं जानते, जिनके गाँव नहीं जानते, और उनको मैं सल्यूट करूंगी, पूरा देश उनको सल्यूट करे, पूरी दुनिया उनकी सल्यूट करे। और मैंने राम जन्मभूमि न्यास को कहा था कि सबसे पहले उन परिवार के लोगों को आप दर्शन कराइए रामलला के, जिन परिवारों में ये बलिदान हुए हैं। अब इसके बाद की जो स्थितियां बनी हैं वो कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन कोर्ट के निर्णय से देश के वातावरण को बिगाड़ने की पूरी तैयारी थी उस समय पर कांग्रेस की और वामपंथियों की। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश के वातावरण को संभाला प्रधानमंत्री जी ने, और एक वातावरण बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के द्वारा, अमित शाह जी उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जो वातावरण बना, जब फैसला हुआ, फिर वो गृह मंत्री भी थे और उधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उस समय पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के फैसले को जो स्वीकार किया है, उसका जो माहौल बना है, और आस्था को राजनीति से परे और सत्ता से परे जो स्थापित किया है, वो मोदी जी के उस साष्टांग ने किया है। जब वो रामलला के शिलान्यास के पहले, मंदिर के शिलान्यास के पहले जब वो साष्टांग दंडवत कर रहे थे, तो 2 प्रधानमंत्रियों का अंतर समझ में आ गया था। जब नेहरू ने कहा था कि आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं तो दुर्घटनावश हिंदू बना हूं, और ये बात रिकॉर्ड में है, इसलिए इसको कोई काट नहीं सकता। और एक ये प्रधानमंत्री है जो हनुमानगढ़ी जी के हनुमान को और जो रामलला को साष्टांग प्रणाम कर रहा है। और उनका भाषण इतना संयमित था, मैं आपको बताऊं, जब वो भाषण दे रहे थे तो मैं बैठी हुई थी कि हे भगवान, आज मेरे प्रधानमंत्री के मुंह से क्या निकलने वाला है। उस प्रधानमंत्री के उस भाषण में ना अहंकार था, ना दूसरों को नीचा दिखाने की आकांक्षा थी। ये सारी चीज़ों ने एक ऐसा माहौल बनाया, पूरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी जिस तरह से सचेत रहने को कहा गया कि कोई विजय का उल्लास मत मनाइए, और संघ के स्वयंसेवकों को भी जिस प्रकार से निर्देश दिए गए, ना मुसलमानों में नीचा सिर करने की बात आई, और ना हिंदुओं के अंदर ऐसा प्रसन्नता तो आई, लेकिन अहंकार नहीं आने दिया गया। ये जो पूरी व्यवस्था और जो पूरा वातावरण था और जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर था उत्तर प्रदेश का, उसका क्रेडिट योगी को जाता है। और जो वहाँ विकास हुआ है उसका क्रेडिट योगी और मोदी को जाता है। और जो पूरे देश में शांति का वातावरण रहा उसका क्रेडिट अमित शाह को जाता है। अमित शाह कम बोलने वाले गूढ़ और गहरे व्यक्ति हैं, और जब जब मुझे अयोध्या याद आती है मुझे अमित शाह याद आते हैं। जब भी अयोध्या पर कोई बात बनती है तो मुझे भूलता नहीं कि उन्होंने कहा कि दीदी राम मंदिर तो बन के रहेगा, लेकिन आज आप अपना हट छोड़ दीजिए बस जाने का। और जब कोर्ट का फैसला आया तब तक जो संयम बरता है हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, और फिर जिस प्रकार से फैसले के बाद अयोध्या की तैयारियां हुई हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो सहयोग रहा है, इसका वास्तव में अभिनंदन होना चाहिए। मैं आज तक के माध्यम से फिर एक बात कहूंगी पूरे देशवासियों से कि देखिए, राम भक्तों को तो खुशी होनी ही है, लेकिन मुसलमानों के लिए खुशी का विषय इसलिए है क्योंकि देश से तनाव समाप्त हो गया। इतना तनाव पैदा कर दिया था मुसलमानों के अंदर, इतना असुरक्षा का बोध पैदा कर दिया था कि अगर ये ढांचा गिर जाएगा तो तुम्हारी सारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। ये भय था, ये तनाव था जो वामपंथियों ने और कांग्रेसियों ने पैदा कर दिया था, और उस विवादास्पद ढांचे के साथ उनके अस्तित्व को जोड़ दिया था कि ये तुम्हारे एग्जिस्टेंस का सिंबल है, तुम्हारे अस्तित्व का प्रतीक है। लेकिन हकीकत ये रही कि इस देश में दंगे नहीं हुए,
जिन राज्यों में पहले दंगे होते थे, दंगे के लिए ही जो राज्य जाने जाते थे और दंगा ही जिनकी राजनीति को रोटियां पकाता था, उन राज्यों में दंगे नहीं हुए, आपस के संघर्ष नहीं हुए, आपस की लड़ाई नहीं हुई, और शांति से मंदिर के निर्माण का सचमुच में ये सबके मन में भय था कि कहीं पर किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव न हो जाए, लेकिन अच्छी तरीके से शिलान्यास का जो पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ था। उमा जी, उस समय की जब हम आपके भाषण देखते हैं, उन बातों को सुनते हैं, आपके बहुत नारे भी लगाए जाते थे, आप लीड करती थी पूरी जो सारे लोग, जो सारे राम भक्त आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्या उनमें से कोई नारा आपने गढ़ा भी था? नहीं, मुझे नारे लगाने की आदत नहीं है। ना तो मैं नेताओं का जिंदाबाद लगाती हूँ और ना मैं कभी कोई नारा लगाती हूँ। हाँ, मेरे आसपास के लोग नारे लगा रहे होते हैं, मैं खुद शायद ही कभी कोई नारा, हाँ जय श्री राम मुंह से निकल जाए बस इतना हो सकता है, या जय बजरंगबली, पर दो ही बातें निकलेंगी। और पहले मेरी आदत बड़ी खराब हो गई थी, मैं भाषण देने से पहले मिनिस्टर भी हो गई थी तब भी जय बजरंगबली और जय श्री राम बोलती थी। फिर मुझे भाजपा के नेताओं ने समझाया कि प्लीज जब राजनीतिक भाषण करती हैं तो जय श्री राम जय बजरंगबली बोल देने से हमारी मतलब आलोचना हो सकती है, कोशिश करिए। तो मैं जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलती हूँ, नारा लगाने का स्वभाव नहीं है मुझे। चापलूसी, चमचागिरी, साजिश और नारे लगाना ये मेरी राजनीति का अंग नहीं रहा। राम भजन मैं गाती हूँ, और जब मैं प्रवचन करती थी तो वो कथावाचक नहीं थी ना, मैं डिस्कोर्सेस देती थी, प्रवचन 45 मिनट का, तो उसके अंत में मैं एक भजन जरूर गाती थी। और इसलिए मुझे आश्चर्य है कि मैं जो भजन जो मेरा सबसे प्रिय था वो यही था, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारा नाम दुनिया में कर जाएंगे। तब मुझे पता नहीं था कि मैं उसमें शामिल होने वाली हूँ, कि मैं मरने के लिए तैयार बैठी हूँ। तो आज वो भजन गुनगुना दीजिए हाँ इस मौके पर। अशोक क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ उमा जी, वो भजन जो आप गुनगुनाती थी, गाती थी आप, आज इस मौके पर गा दीजिए। आपने इतनी, हाँ, आप पता है अभी जब मुझे बोल रहे हो तो मेरे अंदर खून इतना गर्म है कि मैं भी कारगिल पर चढ़ रहा सैनिक हूँ, पहाड़ियों पर चढ़ती जा रही हूँ कारगिल की, और ऊपर मुझे राम मंदिर और उनकी ध्वजा दिखाई दे रही है। अब आप कह रहे हो मैं गाने लग जाऊं ऐसे में जब मेरे हाथ में तोप है। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गाना बहुत मुश्किल होता है, तोप हाथ में है, शहादत की भावना है, और आप मुझे गाने को कह रहे हो। मैं कहूँ कि वो भावना वापस लौट आई है, क्योंकि अभी मथुरा काशी बाकी है ना, अयोध्या तो पहली झांकी है। नहीं, पर आपने साथ में ये भी कहा दीदी कि बहुत डराया जा रहा था मुसलमानों को। अब वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर रोज सवाल उठ जाता है। वो कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को अब मस्जिदों को बचाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उनकी तो राजनीति ही इसी पर चलनी है, और वो डराएंगे नहीं तो उनको लगता है कि उनकी राजनीति चलेगी नहीं। उनकी राजनीति समाज में भय पैदा करना, मुसलमानों को डरा करके रखना, और डरा करके उनके अंदर आग का नमक तक पैदा करना। लेकिन उन्हें विश्वास हो गया है, योगी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश दंगों का राज्य माना जाता था, दंगे नहीं हुए। मध्य प्रदेश में लंबे समय सरकार रही, हमारी कई राज्यों में सरकार रही, देश में सरकार रही, और जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं रही उसमें हिंदू मुसलमान सबको समान रूप से लाभ मिला। इसलिए ये जो भय का वातावरण बना करके रखा गया था ये एक सच्चाई थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मैंने जब वर्शिप प्लेस का विधेयक आया था तो प्रथम वक्ता में ही बनाई गई थी पार्लियामेंट में। 91 में नरसिंहा राव जी की सरकार थी और अडवाणी जी ने कहा था कि उमा इस बहस को ओपन करेगी। तभी मैंने कहा था कि ये जो 3 स्थान है, अयोध्या, मथुरा और काशी, ये वैसे ही हैं जैसे वेटिकन सिटी ईसाइयों की और मक्का मदीना मुसलमानों का, और रामकृष्ण और शिव वैसे ही हैं जैसे ईसा मसीह ईसाइयों के लिए और हजरत मोहम्मद साहब मुसलमानों के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी हैं, इसी प्रकार से हमारे लिए रामकृष्ण और शिव हैं, इसी प्रकार से हमारे लिए गीता, वेद और पुराण हैं। और हम परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, इसलिए इन तीनों को वापस बाहर कर लीजिए। अयोध्या तो बाहर कर दी गई थी डिस्प्यूटेड मान करके, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मान के, लेकिन मथुरा और काशी को उस विधेयक के अंदर कर दिया गया था। मैंने तब भी ये बात कही थी, और इसलिए मैं आज भी मैं ओवैसी साहब को भी कहूँगी कि वो मुसलमानों की गरीबी, मुसलमानों की बेरोजगारी, मुसलमानों के पिछड़ेपन को मुद्दा बना करके राजनीति करें। वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये तीनों हमारे आस्था के केंद्र हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। इसके अलावा जो स्थान हैं
उन स्थानों को लेकर के कभी कोई बात नहीं कहना है, ये बात स्पष्ट है और हमारे मन के अंदर स्पष्ट है। और इसकी हमें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गारंटी यही है कि जिस दिन से अयोध्या का फैसला हुआ है तब से क्या किसी मस्जिद के ऊपर एक पत्थर भी किसी कार सेवक ने या किसी राम भक्त ने मारा है? क्या कहीं भी कोई हिंसात्मक घटना हुई है? क्या कहीं भी कोई उग्र प्रदर्शन हुआ है? राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, मैं आपको बताऊं, और ये शुरू हुआ था कहां से? गुजरात से। और इसके आर्किटेक्ट थे नरेंद्र मोदी जी, और रथ पे अडवाणी जी के साथ में थे प्रमोद महाजन जी। और इसका जो प्रारंभ हुआ था तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री थे, और सोमनाथ में इसकी पूरी जो आर्किटेक्ट की रचना थी इस यात्रा की, पूरी नरेंद्र मोदी जी की थी। पूरी यात्रा हुई, गोलियां चली, कार सेवक मरे, लाखों लोग जेलों में ठूसे गए, लाठीचार्ज के शिकार हुए, लेकिन कभी भी कोई भी एक भी पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ उस पूरे आंदोलन में? जो आंदोलन चला है 85 से और जिसका अंतिम स्वरूप देखने को मिलेगा 22 को, इस बीच में कभी भी किसी भी उग्र हिंदू ने क्या सिपाहियों को, पुलिस को, किसी मस्जिद के ऊपर कभी भी हमला किया? खाली गोलियां खाई, लाठियां खाई, अपनी लाशें बिछाई। शौर्य हमारे अंदर था, लेकिन शौर्य के साथ शालीनता थी, संयम था और धैर्य था। इसलिए इस बात को ओबीसी समझते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि उनके पूर्वज भी हिंदू थे, इसलिए वो अच्छी तरह से हमारी मानसिकता को समझते हैं। इस बातचीत को यहाँ पर सलाह दूंगी, मेरे भाई हैं वो कि जी उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी बातें साझा की हैं और कम से कम जी मैं ये कह रही थी कि मैं मुस्लिम नेताओं से अपील करूंगी कि आप मुसलमानों के आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाइए। उनको डरा डरा करके राजनीति करेंगे तो एक डरा सहरा सहमा समाज जो है वो कभी प्रगतिशील और विकास के फ्रंटल लाइन पे नहीं आ पाएगा। आप डराने की राजनीति मत करिए, उनके पिछड़ेपन की राजनीति करिए।